बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे पिज़्ज़े का डो। पिज़्ज़ा डो बनाना बहुत ही आसान है। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2.5 कप मैदा, 2 चम्मच हमने लिया है कुकिंग ऑयल, 1 चाय का चम्मच हाफ हमने लिया है नमक, और 1 चाय का चम्मच फुल भरकर, और 1 आधा लिया है हमने ईस्ट, और 1 खाने का चम्मच हमने ली है चीनी, और साथ में 1 प्याली लिया है हमने गर्म पानी। अब चीनी को ऐड करेंगे गर्म पानी के अंदर, ईस्ट को भी ऐड कर लेंगे, और साथ में नमक को भी हम ऐड कर लेंगे। तीनों चीज़ों को हम पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पाक अरब कुकिंग पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है इसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस पानी के साथ हम डो तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा बनाने में सबसे मेन चीज़ जो है वो पिज़्ज़े की बेस बनाना है। अगर बेस अच्छी बन जाए तो पिज़्ज़ा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा, और अगर बेस जो है ये हमारे से अच्छी ना बने तो हमारा पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस पानी को ऐड करेंगे हम मैदे के अंदर। मिक्स कर लेंगे, और पिज़्ज़े की डो जो है ये हमने सॉफ्ट बनाकर रेडी करनी है, इसलिए मज़ीद पानी हम लेंगे। गरम पानी एक्स्ट्रा हमने पास रखा हुआ है। और ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे, और बहुत ही सॉफ्ट सी डो जो है वो बनाकर हम रेडी करेंगे। अक्सर लोग पिज़्ज़ा बनाने में यही गलती करते हैं कि उनसे बेस जो है पिज़्ज़े की वो सही नहीं बनती, जिससे पिज़्ज़ा जो है वो ख़राब हो जाता है। आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है, और पिज़्ज़ा बनाते वक्त आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आप परफेक्ट पिज़्ज़ा जो है वो बनाकर रेडी कर सकें। कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ये 2 खाने के चम्मच फुल भरकर हमने लिया है। हल्के हाथों से हम इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। जितना अच्छी तरह हम इसको गूंदेंगे, इसकी गुठलियाँ वगैरह, लम्स वगैरह टोटली ख़त्म हो जाएंगे, उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा जो है वो बनकर रेडी होगा। तकरीबन 6 से 8 मिनट तक हमने इसको अच्छे से गूंदना है। आठ मिनट तक हमने अच्छे तरह से इसको गूंद लिया है। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ पे लगाएंगे, और इसको कुकिंग ऑयल लगाकर इस तरह से चारों तरफ अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल लगा लेंगे, और अब हम इसको प्लेट से ढाँप देंगे। और 2 से 3 घंटे हम इसको इसी तरह
छोड़ देंगे ताकि डो जो है वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। इसको गर्म जगह पर रखने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह रूम टेम्परेचर में हम इसको छोड़ देंगे। मिलते हैं 3 घंटे के बाद। 3 घंटे हो चुके हैं, तो अब प्लेट हटा कर देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी ही अच्छी तरह डो जो है ये हमारी राइज़ हो चुकी है। तकरीबन 4 गुना ज़्यादा राइज़ होकर ये आटा हमारा मैदा जो है वो हो चुका है। ये देखें, ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से ये राइज़ हुई है। पिज़्ज़ा डो बनाने में एक गलती हम लोग ये भी करते हैं कि जो ईस्ट हम लेते हैं वो या तो ज़्यादा पुरानी हो चुकी होती है और या उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी होती है। आप हमेशा साशे वाली यूज़ किया करें, क्योंकि ज़्यादा देर खुली पड़ी रहने से भी ईस्ट जो है वो ख़राब हो चुकी होती है। हल्के से इसको दोबारा से हम इस तरह हाथों से पंच कर लेंगे और फिर इसकी हम पिज़्ज़े के लिए बेस तैयार कर लेंगे, यानी कि रोटी तैयार कर लेंगे। तो तैयार है हमारी ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा की बेस पिज़्ज़ा डो। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। अगली रेसिपी में हम इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।